हेलो गाइस, वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो होप करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल पे। गाइस, आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मूला का लिस्ट आ रहा होगा। जल्दी से स्क्रीन को वीडियो को पॉज करो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज मैं इन्हीं फॉर्मूलाज पे, इन्हीं वैल्यूज़ पे आपको वो काम करवाऊंगा और आपको ये सिखाऊंगा कि इन वैल्यूज़ को कैसे शॉर्टकट तरीके से याद कर लेना है। और इन पे आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जी हाँ गाइस, एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लो ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इस फॉर्मूला को, इस चार्ट को आप कैसे याद रख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि जो साइन 0 का वैल्यू है वही कॉस 90 का वैल्यू है। मतलब 0 और 90 पे साइन और कॉस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, है ना। फिर आप जब ध्यान दीजिएगा तो जो साइन 30 का वैल्यू है वही कॉस 60 का वैल्यू है ना, 1/2 मतलब फिर यहाँ से साइन और कॉस किस पे, 30 और 60 पे मैच करते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो 45 साइन का वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 45 का है। मतलब ये हुआ कि कॉस पे दोनों इक्वल होते हैं, साइन 30 और 60 पे एक दूसरे के इक्वल होते हैं और 0 और 90 पे हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब उल्टा चलेगा। ये देखो 60 पहले इधर था, अब 60 इधर है ना। जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 होगा और जो यहाँ पे हम साइन रख लेते हैं और यहाँ पे कॉस रख लेते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जो वैल्यू 90 पे तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो 90 होगा वही 0 होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का, जो साइन 30 होगा कॉस 60, 45 पे दोनों इक्वल है, और जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 और जो साइन 90 होगा वो कॉस 0। बिल्कुल ही आसान हो जाता है ऐसे सोचना गाइस और याद रखना माइंड में। थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा तो आपका कदम tan की ओर आएगा। tan आपको पता है कि tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, है ना। इसका मतलब कि इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, है ना, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। बिल्कुल हाँ गाइस, जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कीजिएगा तो 0 बाई समथिंग आपको याद रखना है क्या होता है, 0 बाई समथिंग 0 होता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 से 2 कट गया और 1/√2 बच गया। यहाँ तो आपको पता ही है दोनों सेम है तो कट के 1 आ जाएंगे, और यहाँ भी 2 से 2 कटा और डायरेक्ट √3 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1/0 यानी अगर समथिंग बाई 0 आ जाएगा इस, तो आपको बोलना है कि ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, है ना। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अगर 0 बाई समथिंग है तो डिफाइंड यानी वैल्यू 0, और अगर समथिंग बाई 0 है तो नॉट डिफाइंड। तो होपफुली इस टेबल को आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए टाइप वाइज क्वेश्चन को उठाते हैं और मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो टाइप 1 का जो सबसे पहला सवाल लेंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा गाइस, और साथ में दो जो सवाल दिए गए हैं दोनों होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आप उनको घर पे ट्राई करना और एक सवाल करके मैं सिखाता हूँ कि कैसे बनाएंगे। 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम √3/2 लिख देंगे, बीच में इंटू का साइन। और cos 30 का वैल्यू आपको पता है कि फिर से √3/2 ही होगा, प्लस का साइन लगा देंगे, जो साइन है उसको हम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर से cos 60 का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 आएगा, और sin 30 का वैल्यू गाइज आपको पता है कि 1/2 आएगा।
अब जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 प्लस 1 से 1 मल्टीप्लाई होके 1 और 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4, मतलब इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो 3 + 1 दैट इज़ 4/4 और ये कट के आ जाएगा 1। तो बिल्कुल ही आसान होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चले, स्टेप स्किप ना करें, मिस्टेक से बचिएगा। तो 2 क्वेश्चन और हैं गाइस जो आपके होमवर्क के लिए है। आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है घर पे बना के, ताकि मैं बता पाऊँ कि आपका आंसर गलत है या सही। तो चलिए मूव करते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा गाइस। sin 30/cos 45 प्लस cot 45/sec 60 माइनस sin 60/tan 45 प्लस cos 30/sin 90। तो चलिए सीखते हैं कैसे सोल्व करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सारे वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। sin 30 का वैल्यू आपको पता ही है 1/2 होगा और cos 45 का वैल्यू तो 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख लेंगे, है ना। प्लस cot 45 का वैल्यू गाइस cot का टेबल में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि cot कुछ और नहीं, cot थीटा इज़ 1/tan थीटा। तो अगर हमें cot 45 का वैल्यू लिखना है, मतलब cot 45 इज इक्वल टू 1/tan 45, और जैसे ही tan 45 का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। cot 45 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 रख देंगे। अच्छा, सेक का सेम तरीके से सेक इज इक्वल टू 1/cos, यानी कि cos वाले वैल्यू को पलट दीजिएगा तो सेक आएगा। देखिए cos 60 हमको कितना होता है 1/2, आप इसे पलट दीजिए तो पलटिएगा तो 2 आएगा, है ना। तो डायरेक्ट सेक 60 हो गया 2 माइनस sin 60 का वैल्यू आपको पता ही है √3/2 और tan 45 का वैल्यू आपको पता है, अभी मैंने यूज किया था 1, है ना। अच्छा, और क्या हो जाएगा प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 90 का वैल्यू गाइज आपको पता ही है 1। और जब भी सिचुएशन ऐसा आए कि दिस a/b और c/d रहे तो याद रखिएगा कि नीचे वाले को फेंकेंगे। अगर अब मान लो कोई चीज़ नीचे है उसको फेंकते हैं तो और नीचे तो फेंक नहीं सकते ना धरती के अंदर, ऊपर ही फेंकेंगे, मतलब नीचे वाले को फेंकेंगे ऊपर जाएगा और जो दोनों बीच वाले हैं आपस में गठबंधन कर लेंगे, है ना। यानी कि ये √2 ऊपर चला गया और दोनों आपस में गठबंधन कर लिए तो 2 प्लस 1/2 माइनस ये दोनों गठबंधन करेंगे, है ना, तो √3/2 और यहाँ भी सेम काम, ये दोनों गठबंधन में रहेंगे तो √3/2। सारा बेस 2 है, अभी हम 2 एलसीएम ले सकते हैं। जैसे ही 2 एलसीएम लेंगे ये क्या हो जाएगा √2 + 1 माइनस √3 प्लस √3 और ये √3 से √3 कट गया गाइस और आंसर क्या आ गया अपने सामने आंसर आ गया √2 + 1/2। तो होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। स्टेप बाय स्टेप चलिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। बाकी एक प्रॉब्लम जो दिया गया है आपके होमवर्क के लिए है, आप होमवर्क में ज़रूर लेना इसे और घर पे ट्राई करना। कमेंट सेक्शन में इमेज आंसर को कमेंट करिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि वो सही है या गलत। तो चलिए आगे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मूव करते हैं टाइप नंबर 3 पे। सामने टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में लेना है, सोल्व करना है घर पे। कमेंट सेक्शन में आंसर को कमेंट कीजिए। तो गाइज सबसे पहले मैं ALHS साइड वाले को ले लेता हूँ। वो क्या है 1 - sin 60 इज इक्वल टू cos 60। अगर आप देखेंगे तो 1 - sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू अगर आप ध्यान देंगे तो 1/2 होगा। अब जैसे ही इसे सोल्व कीजिएगा आपको दिखाई देगा कि 2 माइनस √3, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे 1/2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया और हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3, है ना। अच्छा, अब RHS को देखें, अपने पास RHS क्या है, तो RHS है अपने पास tan 60 - 1
डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस 1, है ना। अब RHS में मैं सारी वैल्यूज़ को रख देता हूँ। tan 60 का वैल्यू अगर आप खोजें तो √3, मतलब कि √3 - 1, और यहाँ पे √3 + 1। अब गाइस जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए कि ऊपर में √3 - 1 है और नीचे में √3 + 1 है, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। और रेशनलाइज कैसे होता है, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन के लिए जो चीज़ें हैं उनको लिख दीजिए, और जो डिनोमिनेटर में साइन है उसे बस बदल दो, और जो आपने ऊपर लिखा है सेम चीज़ को आपको नीचे लिखना है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों चीज़ें सेम है, का मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई, देखो ये a + b और a - b के जैसा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यूज अगर आप पुट कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर यानी √3 - 1 का स्क्वायर मतलब +1, और ये क्या आ जाएगा -2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1। अब ये आ गया 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ऊपर से 2 कॉमन लीजिएगा मतलब 2 - √3 और डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया और फाइनली बच गया 2 - √3। और आप देख सकते हैं कि RHS और LHS और RHS का वैल्यू बिल्कुल सेम हो गया, और यही चीज़ हमें शो भी करना था कि LHS और RHS आपस में बराबर है ना। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी सीख पाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।